अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है लैचेस। ठीक है, लैचेस को हमारे पास अगर मैं देखूं तो लैचेस हमारे पास दो तरह से बन सकती हैं। नॉर गेट के ज़रिए से, अगर नॉर गेट से बनाएंगे ना तो उसे हम बोलते हैं एक्टिव हाई। ठीक है, और अगर मैं उसको नैंड गेट से बनाऊंगा ना तो उसे बोलते हैं एक्टिव लो। अब दोनों ही वैलिड हैं, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट के साथ रहेगा। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं नैंड गेट का टेबल हमारे जहन में होना चाहिए। नैंड गेट का जो टेबल है दैट इज़ 00 01 10 11। तो नैंड गेट के टेबल के लिए एक सेंटेंस हम इस तरह लिख सकते हैं, आउटपुट इज़ हाई व्हेन एनी वन इनपुट इज़ लो अदरवाइज ज़ीरो। या दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि आउटपुट इज़ हाई ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर ज़ीरो। अब अगर हमारे पास ये नैंड गेट के टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने होंगी, उसके बाद हम लैच को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा, लैच के लिए एक याद रखिएगा, दो अदद नैंड गेट को हम क्या करते हैं, क्रॉस कपल्ड जोड़ लेते हैं। यानी क्रॉस कपल का मतलब क्या है, एक की आउटपुट दूसरे की एक इनपुट बन जाती है और दूसरे की एक आउटपुट पहले की इनपुट बन जाती है। तो उस लिहाज से हम इसको, अगर मैं यहाँ पे नेमिंग असाइन करूँ, इट इज़ ए एंड बी, जिसका नाम मैं बाद में बदल कर क्या रख देता हूँ, एस और आर। तो अब इसके जो हैं वो 8 हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर अगर आप देखिए, ये आ जाएगा आपके पास 1 2 ये मैंने क्रॉस कपल जोड़ लिया। ये आ गया जी एस, ये आ गया आर, और ये आ गया जी क्यू टी, और ये आ गया क्यू टी बार। ये फैक्ट एस्टेब्लिश हम क्लासरूम में कर चुके हैं कि दोनों आउटपुट्स एक दूसरे का क्या होती हैं, इन्वर्जन होती हैं। इलेक्ट्रॉनिकली दोनों आउटपुट सेम नहीं हो सकती ट्रांजिस्टर की क्रॉस कपलिंग की वजह से। तो अब मैं इसके 8 कॉपी तैयार कर रहा हूँ टू मेक आवर डिस्कशन फ्रूटफुल। जिस तरह हम लोगों ने क्लासरूम में डिस्कस किया, अच्छा जी, 4 कॉपीज एक आउटपुट के साथ और 4 दूसरी आउटपुट के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। लेसन, अब पहले एक आउटपुट को देखते हैं। जब मैंने कहा था ट्रांजिस्टर स्विच ऑन होता है, तो वो दोनों आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर जो हैं वो एक क्रॉस कपल अगर होंगे तो एक ही आउटपुट अगर 0 होगी तो दूसरे की आउटपुट क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, यानी पहला केस जो मैं लेके चल रहा हूँ वो है 0 1 वाला, 0 1। इसी तरह सब में कर देते हैं, आउटपुट 0 आउटपुट 1। इसी तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा, आउटपुट 0 आउटपुट 1। अब इसी तरह दूसरा केस क्या है, दूसरा केस, उस केस में मेरे पास आउटपुट क्या हो जाएगी, 1 0, आउटपुट 1 है, दूसरी आउटपुट 0 है, और यहाँ पर भी आउटपुट अगर ये 1 है तो दूसरी आउटपुट 0 है, और इसी तरह अगर ये आउटपुट मेरी 1 है तो दूसरी आउटपुट मेरी क्या है, 0 है। अच्छा, अब किसी एक पेयर को लेकर हम अपने डिस्कशन का आगाज़ करेंगे कि लेट अस से दैट कि टेबल मैं दरमियान में बना रहा हूँ, क्यू टी की आउटपुट क्या है, एस इनपुट पे क्या आ रहा है और आर पर क्या आ रहा है, उसके मुताबिक मेरे पास क्यू टी प्लस 1 क्या बन रही है। अब अगर देखें तो ये तीनों मेरी क्या बन गई, इनपुट्स।
अगर 3 इनपुट्स हैं तो हाउ मैनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर देयर? 8। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 8 कॉम्बिनेशन होंगे। डबल ज़ीरो डबल ज़ीरो डबल ज़ीरो नहीं, 000 आ गया, 001 आ गया, 010 आ गया, 011 आ गया। इसी तरह क्या आ जाएगा जी? 100, 101, 110 और 111। अब अगर इसमें देखिए हमारे पास आउटपुट क्या हो रही है? QT 0 है और एक दफ़ा प्रेजेंट स्टेट आउटपुट से मुराद प्रेजेंट स्टेट मेरे पास QT की क्या है? 0 है और एक दफ़ा 1 है। बोथ केसेस में अगर मेरे पास S और R की वैल्यू 0 0 होती है, यानी बोथ इनपुट्स आर 0, तो उस वक्त आउटपुट क्या होगी? तो आइए एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर ये आ गया जी 0 और ये आ गया 0। अब हमें पता है कि ये जो क्रॉस कपल्ड है तो आउटपुट कहाँ आ रही है? फीडबैक होकर NAND गेट की इनपुट बन रही है, ठीक है, और ये आउटपुट फीडबैक होकर NAND गेट की इनपुट बन रही है। इफ एनी इनपुट ऑफ NAND गेट इज 0, आउटपुट इज 1, तो ये 0 क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। 1 इधर आएगा, 1 0 1, 1 वापस इधर आया, 1 0 1, तो बोथ आउटपुट्स क्या हो गई? 1 हो गई, जो हमने कहा इलेक्ट्रॉनिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? नॉट अलाउड। अब इसको जब सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो X से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये था जब मेरी प्रेजेंट स्टेट 0 थी, तो प्रेजेंट स्टेट 1 के साथ क्या हो रहा है? फिर इसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। 1 और ये क्या हो गया? 0। तो ये 0 0 मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पर। तो अब देखिए 0 0 1, 1 इधर आया, 1 0, अब ये क्या बन जाएगा? 1 1 इधर आया, 1 0 1, फिर 1 0 1। इसका मतलब ये हुआ इस केस में भी दोनों आउटपुट्स सेम हो गई हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके लिए इसको मैंने क्या नाम दे दिया? नॉट अलाउड, ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास S और R इनपुट 0 1 होती है, ये वाली, तो क्या होगा? हम देखते हैं इसको दूसरे जो मैंने डायग्राम बनाई है कि S इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 1। तो इस केस में देखिए 0 इधर आया हुआ और 1 इधर आया, तो 0 NAND 1 1, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 इधर ट्रैवल करके इधर आ जाएगा, 1 NAND 1 0, 1 NAND 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब 0 जो है वो ट्रैवल करके इधर आएगा, 0 NAND 0 1, 1 इधर आएगा, 1 NAND 1 0, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि भाई आउटपुट कहाँ पर स्टे हो रही है? 1 पर। अब देखते हैं कि जब ऑलरेडी आउटपुट 1 पे थी, अब क्या होगा? 1 इधर आया और 0 इधर चला गया, 0 NAND 0 1, 1 इधर आया, 1 NAND 1 0, यानी आउटपुट अगर 1 थी तो उसने उसको 1 रहने दिया, और अगर 0 थी तो उसको 1 कर दिया। यानी हमारा सर्किट फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन वो आउटपुट कहाँ रखना चाह रहा है? यानी जब मेरी इनपुट 0 1 हो रही है, जब मेरी इनपुट 0 1 हो रही है, तो आउटपुट को फोर्स कर रहा है कि वो 1 पर आए। वो कहाँ आए? 1 पर आए। अब दोनों केसेस में एक ही आउटपुट लेकर आ रहा है, इसका मतलब वो आउटपुट का क्या करवा रहा है? इसका नाम मैंने रख दिया, इस कंडीशन को सेट करवा रहा है, ठीक है। अब इसी तरह देखते हैं कि जब मेरी इनपुट 1 0 होगी तो फिर क्या होता है, ठीक है। अब तीसरे केस पे चलते हैं, 1 और 0, ठीक है जी, 1 और 0। अब फीडबैक होके आ गया 0, ये 1 आ गया, 1 NAND 1 0, 0 आया, 0 NAND 0 1, यानी आउटपुट को 0 ही रहने दिया उसने। अब देखते हैं क्या यहाँ पर भी वही काम हो रहा है। अब 1 इधर आया और 0 इधर आया, 1 NAND 0 1, 1 इधर आया, 1 NAND 0, 0 को क्या कर दिया उसने? 1, 1 इधर आया, 1 NAND 1 0, यानी 0
हो गया। अब 0 ट्रैवल करके इधर आया, 0 एंड 0 1, 1 वापस फिर आया, 1 एंड 1 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आउटपुट 0 थी तो उसने उसको 0 रहने दिया, और अगर वो 1 थी तो उसने फोर्सफुली इसको 0 किया है। तो इसका मतलब ये आउटपुट का क्या कर रहा है, कॉम्बिनेशन, ये इसको 0 पर लेकर आना चाह रहा है। तो इसको नाम दे दिया मैंने रीसेट का। वेरी गुड, ठीक है जी। तो ये रीसेट आ गया। अब इसी तरह अब देखते हैं कि भाई 1 1 आने पर क्या होता है। ठीक है, अब चौथा केस है कि दोनों इनपुट्स को मैं क्या कर रहा हूँ, 1 1 कर रहा हूँ। दोनों इनपुट्स को क्या कर रहा हूँ जी, 1 और 1। अब 0 आया इधर, 1 इधर, फीडबैक होकर 1 एंड 1 0, और 0 इधर आया, 0 एंड 1 1। यानी अगर मेरी करंट स्टेट 0 थी तो उसमें 0 रहने दिया। अब ये 1 इधर आया और ये 0 इधर आया, 1 एंड 0 1, और ये 1 इधर आया, 1 एंड 1 0। यानी अगर मेरी करंट स्टेट 1 थी उसने 1 रहने दिया, करंट स्टेट 0 थी उसको 0 रहने दिया। इसका मतलब किसी चीज़ पे फोर्स नहीं कर रहा उसको, तो प्रेजेंट स्टेट को ही न्यू स्टेट बना रहा है। तो इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं कि भाई नो चेंज। और यहाँ पर 1 है तो उसको उसने 1 ही रहने दिया, ये क्या आ गया सर, नो चेंज। अब इसके लिहाज से अब भाई फर्दर हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसका के मैप बनाकर इसके करैक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या आ जाएगा, एस आर और सॉरी ये आ जाएगा यहाँ पर क्यू ओके। ये क्यू बनाने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। लो जी, क्यू और ये एस और आर। अब 0 है और 1 है, 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, अब जहाँ जहाँ मेरी आउटपुट क्या आ रही है, 1 आ रही है, उसको लिख लेते हैं। हमें पता लग रहा है 0 0 1 पर 1 आ रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आउटपुट आ रही है 1 0 1 पर 1 आ रही है, और 1 1 1 पर 1 आ रही है। और डोंट केयर कंडीशन कौन सी है जो कि अलाउड नहीं है, वो क्या है जी, 0 पर, और हमारी कहाँ पर है जी, 4 पर। ठीक है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये मेरे पास एक क्या बन गया, 4 का ग्रुप, और एक बन गया 2 का ग्रुप। ये सिंपल SR लैच की करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने लगे हम कि अब देखिए 4 का ग्रुप है तो कौन सा वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा, इसमें Q चेंज हो रहा है, वो हमने इग्नोर कर दिया। S चेंज नहीं हो रहा, S बार लिख लिया, और R चेंज हो रहा है, उसको इग्नोर कर दिया। उसके बाद इस ग्रुप में देखेंगे तो Q चेंज नहीं हो रहा, उसको लिख लिया। उसके बाद R चेंज नहीं हो रहा, उसको लिख लिया। तो ये मेरी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन है किसकी, SR लैच की। तो यहाँ पर उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में दोबारा रब्ता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।